गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट करा था प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत को कंप्लीट करते हुए हमने प्राचीन भारत के एक लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे जैन धर्म की स्थापना हुई होगी। हमने आपको बताया था जैन धर्म का संस्थापक जिसे हम बोलते हैं वो रियल में वास्तविक संस्थापक के रूप में कार्य किया है, ना कि संस्थापक के रूप में। हमने आपसे बताया कि जैन धर्म में हम जो है सबसे पहले महावीर स्वामी को याद करते हैं, जो इनके 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का सारा अर्थ हम आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि तीर्थ प्लस कर दोनों का अर्थ किस तरीके से अच्छे विचारों को कराने वाले व्यक्ति से होता है। हमने आपसे कहा कि महावीर स्वामी से पहले भी 23 तीर्थंकर रहे और 23 तीर्थंकरों ने भी इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करी कि मनुष्य के जीवन को कैसे किस प्रकार जीना होगा। ये सारी बातें जो है इनसे पहले की जा चुकी थी, इसलिए हम इन्हें संस्थापक की दृष्टि से नहीं देखते, मगर इन्हें हम वास्तविक संस्थापक जरूर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इस धर्म में जीने के लिए मनुष्य को किस भांति जो है कार्य करना होगा, उन उपदेशों को लिखवाया होगा। सारी बातें इन्होंने इस धर्म की सबसे ज्यादा फैलाने की जो है कार्य किया है, इसलिए हम महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं। कल हमने इनके जन्म के बारे में बताया था कि कैसे कैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन कौन इनके परिवार में था। एक बार परिवार का स्ट्रक्चर बनाते हुए उन स्टोरी को समझते हुए आज महावीर स्वामी की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे, जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। हमने आपको कल बताया था कि बज्जी की जो राजधानी थी, बज्जी की राजधानी वैशाली। वैशाली में एक राजा थे। हम आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहे हैं, बज्जी हमने महाजनपद पढ़ा था। बज्जी की राजधानी रही होगी वैशाली। बज्जी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। अब वैशाली में वहां पे हमने एक राजा का महल के बारे में बात करी। एक राजा थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। हमने आपको सिद्धार्थ के बारे में बताया था। सिद्धार्थ के कुल के बारे में अगर पूछ ले तो आप बताएंगे ये ज्ञात्रक कुल के थे। इनका कुल पूछा जा सकता है, ज्ञात्रक कुल थे। इनकी पत्नी का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी के बारे में आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप ये बताएंगे कि लिच्छवी नरेश, जो लिच्छवी के राजा थे, उन नरेश की बहन, ये लिच्छवी नरेश की बहन थी। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे ये कौन थी? लिच्छवी नरेश की बहन थी, ये सिस्टर है उनकी। ये हमने अपने जो है वीडियो में कल भी बात करी थी, आज फिर से हमने इस बात की बात करी। लिच्छवी नरेश की ये बहन थी। अब इन दोनों की अगर बात करें तो जब इनके दोनों की शादी हो गई होगी, और लिच्छवी नरेश की अगर बात करें तो उसका नाम चेटक था। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि सर ने चेटक उसका नाम बताया था। इन दोनों से एक पुत्र हुआ जिसे हमने बहुत ज्यादा इतिहास ने याद करा, उसका नाम वर्धमान था। इसकी वर्धमान की जो शादी होगी वो होगी यशोदा से। ये पूछी जाती है, यशोधरा नहीं है, यहाँ यशोदा है। इनसे ऐसा नहीं है कि अन्य संतान नहीं हुई, एक बेटा और हुआ। उस बेटे का नाम भी हमने कल आपको नंदीवर्धन बता दिया था। आप ये नाम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना। इनसे एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम आपसे बहुत पूछा जाता है कि इनकी एक जो है बहन थी, बहन का नाम बताइए। तो बहन के बारे में आपसे पूछ ले तो तुरंत बता देंगे सुदर्शना इनकी बहन का नाम था। इनकी बहन की जब शादी हो गई होगी तो इनकी बहन से एक इनका पुत्र हुआ होगा, जिसका नाम जमाली बताया था हमने आपको। जमाली भविष्य में आके जो है कई नाम इसकी जमाली के हमने कई चीजों से प्रसिद्ध बता दिया था। क्यों? क्योंकि एक तो इनका जो है ये भांजा हो गया, भांजे के साथ साथ ये इनका दामाद भी होगा। इन्हीं की बेटी से शादी करेगा। इनकी जो इन दोनों से हम अगर बात करें, इन दोनों से इनकी एक पुत्री होगी, और पुत्री का नाम मैंने आपको अणोजा करके बोला होगा। अणोजा के साथ साथ अगर हम बात ध्यान रखें तो अणोजा के साथ साथ आप ऐसा करके बता देंगे प्रिय दर्शना भी इसी को बोला जाता है। आपने ये सारी बातें याद कर ली। इससे इसकी जमाली की शादी होगी, बाद में भविष्य में जाके इससे शादी होगी जमाली की। चलिए ठीक है। ये भांजा भी था, भांजा के साथ साथ दामाद था, दामाद के साथ साथ प्रथम शिष्य भी रहा है। इनका पहला शिष्य यही रहा है। और पहले शिष्य के साथ साथ ये हम अगर बात करें आलोचक भी यही रहा है, इसने ही इनकी आलोचना करी है। इन्होंने जो धर्म चलाया जैन धर्म में जो इन्होंने बातें बताई होंगी, उन बातों की इसने क्या करा है, आलोचना भी करी है। आपसे इस बात को पूछा जाता है, तो आपसे प्रथम आलोचक वगैरह में पूछे तो आप तुरंत बता देंगे प्रथम आलोचक कौन था। इनका ही दामाद था जिसका नाम जमाली था, हमने आपको बता दिया था। जन्म की अगर बात करें तो वैशाली की बात कर रहे थे। वैशाली में जो है कुंडग्राम था, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। इनके जन्म की बात कर लें, जन्म कहाँ हुआ है, जन्म की हमने बात करी कि हमारे सर ने बताया था जन्म हुआ था इसका कुंडग्राम में। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक, कुल इनका हमने पढ़ लिया। देखिए पूरे परिवार का हमने एक तरीके से नक्शा पढ़ लिया।
हमने इनके जो है कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए हम बता देंगे। बज्जी एक महाजनपद था, उसकी राजधानी की बात करें वैशाली उसकी राजधानी थी। वहां के एक राजा रहे होंगे सिद्धार्थ, जिनका जात्रक वंश रहा होगा, ज्ञात्रक वंश रहा होगा। उनकी पत्नी का नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी नरेश, लिच्छवी एक वंश है, उसकी लिच्छवी नरेश जिसका नाम हमने चेटक बताया, चेटक की बहन थी त्रिशला, उनसे इनकी शादी हुई होगी। शादी होने के बाद इन दोनों से एक पुत्र हुआ होगा, उसका नाम हमने वर्धमान बताया। वर्धमान की अगर जन्म की अगर आपसे डेट पूछ ले तो कहीं कहीं 540 बीसी लिखी हुई है और कहीं कहीं 599 बीसी लिखी हुई है। ये आप ध्यान रखेंगे, किताबों में अलग अलग शो आउट की गई है। इस समय इनका जन्म हुआ होगा, जन्म के बारे में हमने बता दिया। जन्म के साथ साथ हमने बताया भविष्य में जाके इनकी शादी यशोदा से होगी। ठीक, इन दोनों से एक इनकी पुत्री होगी, पुत्री का नाम अड़ोजा या प्रियदर्शना होगा। वर्धमान के परिवार के बारे में और पढ़ा हमने। वर्धमान के एक बड़े भाई और थे जिसका नाम नंदीवर्धन था और एक बहन थी जिनका नाम सुदर्शना था। सुदर्शना की जब शादी हुई होगी तो उनसे एक पुत्र पैदा हुआ होगा जमाली, और ये जमाली ही इनका भांजा और दामाद बन के आएगा और उसके साथ साथ प्रथम शिष्य होगा। और शिष्य के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे इनका पहला आलोचक भी रहा होगा। ये बात आपको याद हो गई होगी। यहां से अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्वेश्चन हर तरीके से बन सकता है। आगे की बात को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने अपने लेक्चर में बताया था कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग करा था। 30 वर्ष में जाकर इन्होंने अपने भाई से आज्ञा ली होगी कि मुझे जीवन में जो है कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं जीवन को जानने के उद्देश्य से जो है गृह त्याग करना चाहता हूँ, इस महल का त्याग करना चाहता हूँ। महल में इस बात को उठी होगी, बात उठी, राजा के पास तक पहुंची कि जो है कि उनका जो पुत्र है वो खुश नहीं है अपने जीवन से और वो जीवन के जो है सही रहस्य को जानने के उद्देश्य से गृह त्याग करना चाहता है। तो 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग करा। गृह त्याग करने के बाद मैंने कहा 6 वर्ष तक जो है ये एक व्यक्ति से मिले हैं और उस व्यक्ति से मिलने के बाद उसके साथ तपस्या करी है जिसका नाम हमने आपको मखलीपुत्र गोसाल बताया। और ये भी एक नए धर्म की जो है स्थापना करेंगे मखलीपुत्र गोसाल, जिसका नाम हमने आजीवक धर्म बताया। जब हम आपको बिंदुसार पढ़ा रहे थे तो बिंदुसार के बारे में हमने ये सारी बातें बता दी थी। किसी बात पे इनकी अनबन होगी, अनबन होने के बाद क्या होगा, ये 6 वर्ष तक अकेले तपस्या करेंगे और टोटल 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो है 42 वर्ष की उम्र में जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने का मतलब संपूर्ण ज्ञान में मैंने आपको कहा था इन्हें कैवल्य बोला गया। तो कैवल्य वर्ड पूछा जाता है तो संपूर्ण ज्ञान का अर्थ है कैवल्य। अब संपूर्ण ज्ञान क्या है? देखिए, संपूर्ण ज्ञान में अगर हम एक तरीके की बात करें, हमने कहा आपसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक हाथी ले लिया और उसके बराबर में हमने एक काम करा कि 3 व्यक्तियों को खड़ा कर दिया, उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी जिससे उन्हें कुछ दिखाई न दे। ठीक है, या मैंने कहा जो जन्म से अंधा है उस व्यक्ति को ले लिया। अब जन्म से अंधे को जब ले लोगे तो हम उसे जो है सारी चीजें हम केवल बोल बोल के तो बताते हैं या छुआ के तो बताते हैं, टच करके कि एक व्यक्ति ऐसा होता है, ये हमारे यहाँ कोई भी चीज होगी तो इस तरीके की होगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उनकी सूंड पकड़ ली, किसी ने पूंछ पकड़ ली, है ना, किसी ने पेट पकड़ लिया। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कहा कि किसी ने अगर जो है मान लीजिए पेट पकड़ा, तो पेट पे जब वो हाथ ऐसे करके फहराएगा तो हाथ फहराने के बाद वो उसे क्या पता जो हाथी का पेट है, वो क्या करेगा, वो तो ये बताएगा कि कोई ढोलक की तरह मालूम पड़ रहा है। उसे क्या पता इस चीज का? तो संपूर्ण ज्ञान कौन सी उसे इस बात का। अब मैंने कहा किसी ने अगर पैर पकड़ लिया तो पैर पकड़ने के बाद वो क्या कहेगा, पैर पकड़ने के बाद कहेगा कि शायद ये तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कोई बड़ा खंबा टाइप का है, कोई खंबा सा मालूम पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ जाएं कि जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं है वो हमने एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो संपूर्ण ज्ञान का मतलब है हर एक चीज का अर्थ निकालना। कल हमने आपसे ये कहा था, कल या परसों के लेक्चर में हमने आपको बोला होगा 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 1 से लेके 22 तक तीर्थंकर जो हैं वो अनऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। 1 से 22 तक, और 23 में और 24 में ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। इस वजह से इन्हें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनऐतिहासिक और ऐतिहासिक में दोनों में अंतर बोला था हमने आपको कि अनऐतिहासिक वो होते हैं जिनका जो है लिखित में प्रमाण सही प्रकार से नहीं मिल पाता कि इन लोगों ने कितने वर्ष तक तपस्या की है, कहाँ पैदा हुए, पिता कौन थे, माता कौन थी। ये सारी बातें जब हमें सही से ज्ञात नहीं हो पाए कि तपस्या करने के बाद इन्होंने क्या बोला, किसे ज्ञान दिया, ये सारी चीजें लिखित रूप में हमें कोई से प्रमाण नहीं मिल पाए हो तो वो अनऐतिहासिक रहे। बट 23 में और 24 में की अगर हम बात करें तो इनके हमें साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, जिससे हमने इन्हें ऐतिहासिक की दृष्टि में रखा। जैसे हमने 23 में आपको हमने पार्श्वनाथ बोले थे, तो पार्श्वनाथ के अगर बारे में अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो कि पार्श्वनाथ की जो अनुयायी है जैन धर्म के अगर व्यक्तियों को देख लो और काला कपड़ा धारण करे हुए व्यक्ति को देख लो आप, तो तुरंत बता देना कि ये 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो रहे हैं उनके अनुयायी हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया और आप इस चीज को नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, नंबर 2 पॉइंट आप इस तरीके से याद कर लो,
पार्श्वनाथ जो सर ने बताए हैं, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं, अनुयायी वो ब्लैक कलर का कपड़ा, काले रंग का कपड़ा, काला कपड़ा धारण करते हैं। आप ये बात ध्यान रखेंगे, काला कपड़ा धारण करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके साथ साथ पार्श्वनाथ के बारे में और अगर थोड़ी सी चर्चा की जाए तो एक क्वेश्चन पार्श्वनाथ से और पूछा जाता है आपसे, क्योंकि पीछे की स्टोरी पार्श्वनाथ कैसे कैसे कौन से राजा के पुत्र थे हमने ये बता दिया था, कौन से पर्वत पर बैठकर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, कितने दिन में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये सारी बातें हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, जो बार बार उन चीजों को चर्चा नहीं करेंगे। हमने आपको बौद्ध धर्म में एक वर्ड यूज करा था संघ, कि महात्मा बुद्ध ने संघ बनाए, इन्होंने भी संघ बनाए हैं। ठीक है, संघ बनाए, और संघ बनाने के बाद, संघ का मतलब हो गया स्कूल, एक तरीके से जहां पे शिक्षाएं दी जा सकती हो, अपने धर्म के बारे में पढ़ाया जा सकता हो, बताया जा सकता हो, वहां पे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें तो जैन धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। तो इन्होंने जो इन्होंने संघ बनाया है, पार्श्वनाथ ने संघ की स्थापना करी है। आप ध्यान रखना, पार्श्वनाथ से सर ने संघ को जोड़ा है और उसे इन्होंने 4 भागों में जोड़ा है, 4 भागों में स्कूलों को डिवाइड करा, 4 संघों, मतलब आप ये ध्यान रखेंगे 4 तरीके के संघ बनाए होंगे शिक्षा देने वाले, और इन संघों को ही जो है संघ में पढ़ने वाले व्यक्तियों को, बच्चों को गण बोला जाता था। ठीक है, तो गण बोला जाता था, जो विद्यार्थी उसके अंदर जो अनुयायी आता होगा उसे गण बोला करते थे। और यहाँ पे 4 भाग या गणधर करके बोला जा सकता है कि कितने गणधर थे पार्श्वनाथ के समय में, तो आप बताएंगे 4 थे। और अगर हम बात करें महावीर स्वामी के समय में, तो महावीर स्वामी ने क्या करा, तीसरा पॉइंट हम महावीर स्वामी या वर्धमान की बात कर लेते हैं। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया होगा तो उन्होंने इस 4 गणों को, जो 4 गणों थे, 4 गण का मतलब क्या कर दिया इन्होंने, 11 गणों में विभाजित कर दिया, 11 गणों में विभाजित कर दिया, 11 गणों में विभाजित। एक बात हमें ये याद हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने कितने गण बनाए, तो आप बता देंगे गण बनाने वाले वास्तविक में तो पार्श्वनाथ थे, संघ बनाने वाले जो है पार्श्वनाथ थे, बट इन्होंने चारों गणों को जो है 11 गणों में विभाजित कर दिया, 11 गण बना दिए इन्होंने, गणों की और ज्यादा उत्पत्ति कर दी और ज्यादा गणों को बढ़ा दिया। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म महिला विरोधी था, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने जब जो है महिलाओं को शामिल करा था अपने प्रिय शिष्य के कहने पर, प्रिय अनुयायी जो था उसके कहने पर, उन्होंने आनंद के कहने पर अपनी पहली मौसी, जो पहली रही होंगी प्रजापति गौतमी मौसी को जो है उन्होंने शामिल किया। तब उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही थी कि इस संघ की अगर उम्र 1000 वर्ष थी तो आज 500 वर्ष रह गई, आधी हो गई महिलाओं के आने से। तो हमने ये देखा है वो जो था वहां पे महिलाओं विरोधी आपके संघ रहे थे आपके। और यहाँ पे अगर जैन धर्म में बात करें तो आप ध्यान रखना ये महिला विरोधी नहीं थे। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये महिला विरोधी नहीं थे। आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि हमारे सर ने बताया था कि जैन धर्म जो है महिला विरोधी नहीं रहा है। हमें बहुत सारी चीजें देखने को भी मिली है महिला विरोधी की बात करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे महिला के रूप में ना अध्यक्षता भी की है महिलाओं ने। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे जैन धर्म महिला विरोधी नहीं था। जैन धर्म की हमने बात करी तो जैन धर्म में आप बोलेंगे कि ये महिला विरोधी नहीं है, जैन धर्म महिला विरोधी, महिला विरोधी नहीं था ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष रही है महिलाएं, अध्यक्षता की है, अध्यक्षता में जो है महिला रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। हम अभी आगे चल के आपको बताएंगे भी एक महिला का नाम, और वो महिला जो है वहां पे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगी। जब कहानी आगे बढ़ेगी तो उस कहानी को भी हम जोड़ते आएंगे। देखिए, अभी अभी हमने आपसे कहा कि ये महावीर स्वामी ने ना संस्थापक नहीं थे, ये वास्तविक संस्थापक का काम किया है इन्होंने। क्यों वास्तविक संस्थापक का मतलब है इन्होंने ये अपने धर्म को जन जन तक पहुंचाया होगा। तो महावीर स्वामी कौन है, वास्तविक संस्थापक है, संस्थापक नहीं है। आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे कि सर ने बताया था महावीर स्वामी कौन है, वास्तविक संस्थापक है इसके, वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक कौन होते हैं, अपने पीछे की वीडियो में कई बार हमने संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर बताया है, आप इसमें ध्यान रखेंगे। इन्होंने जन जन तक धर्म फैलाया। ठीक है, तो ये जन जन तक धर्म फैलाने के कारण जो है इन्हें वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। महिला विरोधी नहीं थे, ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगर बात करें तो वहां पर हमने दर्शन पढ़े थे महात्मा बुद्ध के समय में, ठीक है, और रत्न वगैरह पढ़े थे। तो यहां पर भी इन्होंने भी 3 रत्न दिए हैं,
ठीक है, जैसे कि उन्होंने 3 रत्न में BDS बताए थे, बुद्ध धम्म संघ, ऐसे इन्होंने 3 दिए हैं। 3 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, चरित्र को ही हम आचरण बोल सकते हैं। नंबर 1 सम्यक दर्शन, दूसरा हो गया सम्यक चरित्र या आचरण, और तीसरा है सम्यक ज्ञान। तो आपसे अगर पूछ ले कि इन्होंने कितने रत्न दिए हैं, तो इन्होंने बता देंगे आप 3 रत्न दिए हैं, 3 रत्न दिए हैं। 3 रत्न में पहला हो जाएगा आपका सम्यक दर्शन, दूसरा हो जाएगा सम्यक ज्ञान या सम्यक आचरण बोल देता हूं मैं आपको, सम्यक आचरण, और चरित्र एक ही बात होती है। इसके बाद अगर बात करें सम्यक ज्ञान की बात करेंगे, तो 3 आचरण आपको याद हो गए होंगे, वो 3 रत्न आपको याद हो जाएंगे कि सर ने हमें आपको 3 रत्न बताए हैं कि कितने रत्न है, 3 रत्न है। ये सारी बातें भी आपको याद हो गई। देखिए, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अगर चीजों को नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। इसके बाद इन्होंने जो है विशेषता इनकी क्या थी, देखिए कुछ विशेषताएं ही इनकी जो है ज्यादा इतनी जोर शोरों से विशेषताएं रही कि एंड में आके लोग इनकी जो विशेषताओं से थोड़ा सा जो है परेशान होने लगे, और इस धर्म को जो है ज्यादा ना, जितना बौद्ध धर्म फैला इतना हमने ये धर्म नहीं फैला पाई है। कुछ कारण रहे होंगे, इसकी जो है मैं आपको वो कारण भी बताऊंगा। विशेषता में अगर बात करें तो सबसे पहले इन्होंने मानवता पर जोर दिया। नंबर 1 विशेषता अगर आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएंगे मानवता, कि इनके इस धर्म की क्या विशेषता है। तो विशेषता अगर आपसे पूछ ले तो विशेषता में आप बोलेंगे, विशेषता में हमारे सर ने बताया था विशेषता, नंबर 1 बोला था सर ने मानवता, नंबर 2 बोला था कर्म। मानवता की अगर बात करें, देखिए मानवता में आप कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे मानवता में कि इन्होंने ना पशुओं तक पे एक तरीके से ये बता दिया था कि आप नंगे पैर चलें, कहीं ऐसा ना हो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है वो आपके चलने के अनुसार जो है वो मारे जाएं। तो ये उनकी एक मानवता थी, उन्होंने इस बात को कहा कि जो है मनुष्य को किस तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कर्म बताया, कर्म के साथ साथ इन्होंने 5 तरीके की आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 5 इस तरीके के जो है अपवर्तक बताए अपने। जैसे 5 में मैं कहूँ, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, असत्य हो गया, अपरिग्रह हो गया, ये तो हमारा पहले वही है। आपके 5 व्रत बताएं, आप इस तरीके से बता देंगे, 5 व्रत बताएं, तीसरे में बता देते हैं देखिए सत्य, अहिंसा, असत्य, ये सारे वही हैं जो बौद्ध धर्म में भी बताए गए थे। असत्य के साथ साथ मैंने बता दिया अपरिग्रह, अपरिग्रह के साथ में एक और जुड़ गया है जिसे हमने ब्रह्मचर्य बोला। तो इस तरीके के 5 व्रत बताएं कि हर मनुष्य के ये 5 व्रत होना बहुत जरूरी है। तो आपसे व्रत की संख्या पूछ ले तो आप बता देंगे 5 व्रत बताएं, 5 में से 4 वही हैं जो पार्श्वनाथ ने बताए थे, और एक इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया है। ब्रह्मचर्य के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये बात आपको ध्यान हो गई होगी। देखिए इन्होंने क्या है, अगर हम बात करें तो इन्होंने संदेश दिया, जैसे कि हमने अपने वहां पे महात्मा बुद्ध में पढ़ा कि महात्मा बुद्ध ने भी ज्ञान बांटा था। तो ज्ञान बांटे में उन्होंने सबसे पहले अपने 5 जो मित्र थे, उन 5 मित्रों को ज्ञान दिया था उन्होंने। और ऐसे ही अगर आपसे ये पूछ ले तो इन्होंने अपना पहला जो संदेश दिया होगा वो 11 ब्राह्मणों को दिया। क्या दिया? 11 ब्राह्मणों को संदेश दिया। तो आप ध्यान रखेंगे कि सर ने बताया था प्रथम संदेश की अगर बात करें, प्रथम संदेश किसे दिया है, तो बता देंगे आप 11 ब्राह्मण बोले हैं सर ने, कि 11 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना संदेश दिया होगा, अपने ज्ञान के बारे में चर्चा करी होगी, कि 11 ब्राह्मणों से चर्चा करी कि अपने ज्ञान के बारे में। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैंने अभी अभी आपको बताया जो इनके शिष्य वगैरह होते हैं उन्हें हम गण बोलते हैं। गण के साथ साथ गणधर भी कहीं कहीं लिखा आ सकता है। आपसे ये पूछ ले कि जो है कि मान लीजिए इन्होंने ज्ञान कहाँ दिया, तो तुरंत बता देंगे राजगृह में ज्ञान दिया है। कहाँ ज्ञान दिया है? राजगृह में ज्ञान दिया है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि महिला इसमें जो है शामिल रहा करती थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो ऐसा के बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया राजगृह में ज्ञान दिया। मैंने आपको बताया था कि अध्यक्षता की थी महिला ने, तो महिला ने अध्यक्षता की थी। तो ये आपसे ऐसे ध्यान रखना, आपने एक महाजनपद अंग पढ़ा होगा, उसकी राजधानी चंपा पड़ी होगी। अंग या चंपा करके हमने जो है पीछे 16 महाजनपद जब पढ़ाए थे तो आपको अंग और चंपा के बारे में बताया था। वहां के राजा थे, वहां के राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी चंदना। तो आप ध्यान रखना, चंदना जो राजकुमारी रही है उसने अध्यक्षता की है। तो अध्यक्षता उसने चंदना राजकुमारी ने की है। तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि किसी तरीके से जो है महिलाएं इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के साथ दिया करती होंगी, और साथ देने के साथ साथ इस धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की होगी। अब बात आ जाती है इनकी मृत्यु की। ये सारी बातें हमने इनके बारे में पढ़ ली, कितने इन्होंने रत्न चलाए, किस तरीके से इन्होंने कितने व्रत बताए,
कौन कौन सी इस धर्म की विशेषता रही होगी, ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली। साथ साथ में इनके परिवार के बारे में चर्चा कर ली, इनके परिवार में कौन कौन था, इनका जो है पहला शिष्य कौन था, इन्होंने ज्ञान दिया तो कहाँ दिया, कितने लोगों को दिया। ये बातें हम पेपर में पूछ ली जाती हैं हमसे, बट हमें ये सारी चीजें हमें पता नहीं होती, क्योंकि छोटे से हम जो है जैन धर्म को पढ़ के आ जाते हैं। देखिए 72 वर्ष तक जीवित रहे। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने वर्ष तक जीवित रहे, तो आप बताएंगे 72 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, इनकी मृत्यु जो हुई वो पावापुरी में हुई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है पावापुरी में हुई है, और उस वहां का राजा पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे मलराज नाम था उसका, मलराज शस्त्रपाल राजा का क्षेत्र था। ठीक, मैंने आपको बता दे रहा हूँ 72 वर्ष तक इन जीवित रहे। जीवित कितने वर्ष तक रहे? 72 वर्ष तक, 72 वर्ष। मृत्यु इनकी कहाँ हुई है? पावापुरी में हुई है। ठीक है, राजा का नाम आपसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया राजा का नाम? आपसे बोला मैंने मल्लराज शस्त्रपाल राजा का नाम था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मल्लराज शस्त्रपाल राजा का नाम था। ठीक है, ठीक है, का क्षेत्र रहा होगा, आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में राजा का नाम था मल्लराज शस्त्रपाल, उसके क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो गई होगी। देखिए जैसे हमने महात्मा बुद्ध की मृत्यु पढ़ी थी, तो उनकी मृत्यु के बाद हमने देखा 4 तरीके की बौद्ध संगतियां की गई हैं। हम लोग ना ये नहीं पढ़ के आते, महात्मा बुद्ध की तो 4 बौद्ध संगतियां पढ़ लेते हैं, बट इनके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं कि कितनी बौद्ध इनकी जैन संगतियां हुई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद 2 जैन संगतियां हुई हैं। आपसे पूछ ले तो आप एकदम तुरंत बता देंगे कि हमारे सर ने बताया था इनकी मृत्यु के बाद 2 जैन संगतियां हुई थी। एक तो हुई थी बीसी में और एक हुई थी एडी में। बीसी की अगर बात करें तो 323 बीसी में स्टार्ट हुई और 298 बीसी तक चली। देखिए मैंने कहा जैन संगति हुई है, तो आप बता देंगे सर ने हमारे बता दिया जैन संगति हुई थी, और कितनी हुई थी? 2 हुई थी, जिसमें सर ने बताया पहली वाली बताई थी जैन संगति बीसी में हुई है, 323 बीसी में हुई थी। 323 बीसी से लेके 298 बीसी तक ये चली थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये ना इसका खर्चा किसने करा था? तो ये खर्चा करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। आप ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी पहली जैन संगति। ठीक है, वहां पे बौद्ध संगति हमने पढ़ी थी। ठीक, तो वो हमने बिंबिसार वगैरह के बारे में हमने बात करी थी, अब वो आप पीछे देखेंगे, उसकी मैंने आपको एक अपनी रील्स बना के जो है शॉर्टकट भी डाली थी, एक आरबीपी के इस तरीके से डाली हुई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका खर्चा उठाया होगा, जब खर्चा उठाया गया होगा तो एक पुस्तक लिखी गई वहां पर। ठीक है, क्योंकि जैन संगतियों में मैंने बौद्ध संगति में पढ़ाया था कि इनके अच्छे और बुरे विचारों पर जो है बात की जाती थी, और बात करने के बाद जो है इनकी अच्छी अच्छी बातों को लिखा जाता था कि जैन संगति में किस किस बात की चर्चा हुई। जब इतने वर्ष तक हुई है, लगभग 25 वर्ष तक हुई है, तो कुछ ना कुछ लिखा भी गया होगा कि क्या क्या बातें रही होंगी। तो एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था अंग। ठीक है, उस पुस्तक का नाम आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे कि एक पुस्तक लिखी गई है, वो पुस्तक कितनी थी? आप उसका नाम था अंग, और इसके 12 भाग थे बेटा, 12 भाग थे। ध्यान रखना, ये 12 ही भाग अगली वाली जैन संगति कराएंगे हमारे, तो 12 भाग थे, ये बात आपको याद हो गई होगी। अध्यक्षता पूछ ले अगर, ये देखिए ये तो थे खर्च करने वाले, अध्यक्षता पूछ ले तो आप बता देंगे स्थूलभद्र इसके जो है अध्यक्ष रहे होंगे। कौन रहे थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष रहे होंगे, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, सारी बातें लिखना। चलिए मैं लिख देता हूं, मैंने लिख दिया इसकी अध्यक्षता किसने करी। अध्यक्षता में बता देंगे आप स्थूलभद्र ने अध्यक्षता करी। देखिए मैंने आपको 2 लोग बताए थे, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, जैसे कि स्थूलभद्र की बात करें तो ये वही हैं जो श्वेतांबर चलाया था इन्होंने, श्वेतांबर धर्म। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जो है जैन धर्म टूट गया था, तो श्वेतांबर चलाने वाले, और श्वेतांबर अगर पूछ ले कहाँ है तो आप बता देंगे उत्तर भारत में जो है श्वेतांबर हैं लोग हैं। एक हमने दिगंबर के बारे में बात करी थी, तो दिगंबर के बारे में अगर बात कर ले तो आप तुरंत समझ गए होंगे ये दक्षिण भारत में रहे होंगे। और इनके बारे में हमने भद्रबाहु बोले थे, ये भद्रबाहु थे जो दिगंबर धर्म चलाने वाले, भद्रबाहु। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, श्वेतांबर चलाने वाले भी क्लियर हो गए और दिगंबर चलाने वाले भी क्लियर हो गए भद्रबाहु के बारे में। अब दूसरी जैन संगति की अगर चर्चा करें तो दूसरी जैन संगति हुई थी एडी में, यानी 512 एडी में हुई है, और ये गुजरात में हुई थी बल्लभी में। ध्यान रखना, देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद नहीं करते। तो दूसरी जैन संगति अगर बात करें तो ये गुजरात में हुई है, आपकी एडी में हुई है। एडी में बता दी कौन सी एडी में हुई है, तो आप बता देंगे 512 एडी में हमारे सर ने चर्चा करी थी, 512 एडी में हुई होगी। गुजरात में हुई है, गुजरात में भी कहाँ हुई है? बल्लभी में हुई है ये।
वल्लभी में हुई है। एक बात आपको ये क्लियर हो गई। इसके बाद अब अध्यक्षता की बात आती है, कौन अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष में आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे देवरदीश, क्षमा, श्रेवण थे इसके। कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष में मैं लिख दे रहा हूं आपको, अध्यक्ष थे इसके देवर्दी, क्षमा, श्रेवण, ये इनके अध्यक्ष रहे होंगे। अध्यक्ष के बारे में बहुत पूछ सकता है। मुझे पता है आपने जैन संगतियां नहीं पढ़ रखी हैं, बहुत कम बच्चों ने जैन संगतियां पढ़ रखी हैं, इसके ये जो है अध्यक्ष रहे होंगे। देखिए इसी संगति में अगर बात करें तो जो 12 अंग हमारे थे उन 12 अंगों को संबंधित बिल्कुल जो सबको ले लिया गया एक साथ, और एक साथ जब 12 अंगों को ले लिया गया होगा तो उन 12 अंगों को एक साथ पढ़ने के बाद उस पर भी एक पुस्तक बनी, और 12 जो भाग बताए थे ना मैंने पहले वाले 12 अंग जो बताए थे, अंग एक पुस्तक थी उसके 12 भाग थे, इन 12 भागों को ले लिया गया होगा और लेने के बाद एक पुस्तक बनी होगी और उस पुस्तक का नाम आगम था। क्या नाम था? आगम। आपको ये बात भी याद हो जानी चाहिए कि हमारे सर ने बताया था उस पुस्तक का नाम क्या था? आगम नाम था। आगम नाम की पुस्तक लिखी गई होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए अब इनके प्राचीन ग्रंथों की बात होती है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं ना वो छोड़ आते हैं कि इनके प्राचीन ग्रंथ क्या कहलाते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों को इनके पुब बोलते हैं। तो जैन धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, मैं आपको ऐसा करके यहाँ लिख देता हूं कि इनके जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो पुब कहलाते हैं। प्राचीन ग्रंथ क्या कहलाते हैं? पुब कहलाते हैं, पुब। इसके बाद प्राचीन ग्रंथ के बाद अगर हम देखें तो इन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी हुई है। तो तीर्थंकरों की जीवनी कौन सी पुस्तक में लिखी हुई है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो तीर्थंकरों की जो जीवनी लिखी गई है कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में है। आप ये भी ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में है, कल्पसूत्र नामक पुस्तक है और ये भद्रबाहु ने लिखी है। देखिए 3 बातें बता दी मैंने आपको, फिर समझ लें। इनकी जीवनी लिखी हुई है। अगर बात करें हम तीर्थंकरों की जीवनी, तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र पुस्तक है, संस्कृत में है, ये भी ध्यान रखना, और लिखने वाले कौन है? भद्रबाहु है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपोर्टेंट है और आपको ये शायद ये सारी चीजों को ना, कल्पसूत्र पढ़ा भी होगा, ये भी पढ़ा होगा आपने, भद्रबाहु ने लिखी, मगर ये नहीं पता होगा इसमें क्या था, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जैसे हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था वहां पे उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी, ऐसे यहाँ पर भी ना इनके जो है धर्म को फैलाने वाले हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो यूज किया है हमने वर्ड जो यूज किया है तो भिक्षु और भिक्षुणी यूज किया है और श्रावक और श्राविका यूज किया है। तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म ये जैन धर्म फैलाने वाले जो थे, तो जैन धर्म फैलाने वाले को हमने आपसे क्या कहा? जैन धर्म फैलाने वाले एक तो भिक्षु हुआ करते थे और भिक्षुणी हुआ करते थे, है ना, और श्रावक बोला करते थे या श्राविका बोला करते थे फीमेल में। अब इनकी बात समझिए, ये कौन थे? देखिए भिक्षु और भिक्षुणी जो हुआ करते थे वो अविवाहित लोग हुआ करते थे, और श्रावक और श्राविका की अगर बात करें ये विवाहित लोग हुआ करते थे। तो अविवाहित और विवाहित की हमने बात बता दी। अब इसके बाद अगर बात करें हम पूजा स्थल की, तो पूजा स्थल पूछ लेते हैं कि जैन धर्म के पूजा स्थल को क्या बोलते हैं। तो ये आपको नहीं पता होगा, उन्हीं लोगों को ज्यादा पता होगा जो जैन धर्म में जो बिलीव करते हैं, जैन धर्म को मानते हैं या जैन ही लोग हैं वो, तो इन्हें बोलते हैं बसादी या बसदिस। तो क्या बोलेंगे आप कि हमारे सर ने बता दिया था कि इनका जो पूजा स्थल है वो क्या है? बसादी और बसदिस करके आप ध्यान रखेंगे। बसादी बोला था सर ने, या तो बसादी बोल देंगे आप या बसदिस बोलेंगे, बसदिस। तो ये इनका पूजा स्थल है। पूजा स्थल के बारे में भी आपको याद हो गई होगी बात। इसके बाद देखिए इनके प्रिय अध्यक्ष के बारे में अगर पूछ ले कि इनका प्रिय अध्यक्ष कौन था, तो बताएंगे इंद्रभूति गौतम था। इनका प्रिय अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो प्रिय अध्यक्ष में आप बता देंगे, प्रिय अध्यक्ष कौन था? इंद्रभूति करके बोल देंगे, इंद्रभूति। ठीक है, ये बात भी हमें याद हो गई। बहुत सारी चीजें अब आपको खुद लग रहा होगा इंद्रभूति गौतम बताया है सर ने कि ये क्या है, ये वो है चीजें कि जो पेपर में पूछी जाती है। अब ये पूछा जाता है महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति किस दिन हुई है, या निर्वाण जैसे बोलते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति किस दिन हुई है।
तो आप बता देंगे निर्वाण की प्राप्ति जो हुई है इन्हें दिवाली के दिन हुई है। दिवाली बोला है मैंने, निर्वाण जो प्राप्त हुआ है इन्हें वो दिवाली बोला है मैंने। तो ये दिवाली वर्ड यहाँ यूज किया गया जैन धर्म का। और हमारे यहाँ जो होता है हिंदू धर्म में जो होता है सनातन धर्म में वो दीपावली होता है, दीपों की बात होती है यहाँ पे। तो दिवाली की बात करें, अगर दिवाली कहीं लिखा हुआ देख ले आप तो आज पहली बार आप समझे होंगे दिवाली वर्ड जो है वो निर्माण का वर्ड है। वो भी किसके निर्माण का वर्ड है, वो महात्मा जो महावीर स्वामी है उनके निर्माण की बात होती है। इसके बाद इस धर्म के पतन की बात और कर लेते हैं और आज हम जैन धर्म की जो है समाप्ति करते हैं। देखिए पतन का कारण हमने आपको बताया अतिशय पर बल है। इन्होंने ना बहुत ज्यादा जो है अतिशय पर बल दिया होगा। अतिशय का मतलब जैसे कि छोटे छोटे जीव जंतुओं के भी जो है बारे में बहुत सोचा होगा कि आप नंगे पैर चले, इस तरीके से रहें, उस तरीके से रहें। तो लोगों ने ना ये सोचा कि जो है जब नंगे पैर चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे भी शरीर में भुग जाती हैं, परेशानी होती है। तो ये जो अतिशय हुई तो इस अतिशय की वजह से भी जैन धर्म को आगे तक नहीं फला फूला। इसके बाद अगर हम बात करें, और दूसरी बात है काया कलेश। जैसे काया कलेश की बात करी तो हमने देखे कि जैसे कि कपड़ों के बिना ना हो, निर्वस्त्र रहो, इस वजह से भी जो है इस धर्म को हमने ज्यादा नहीं फैला पाए। तो लोगों ने जैसे जैसे जो है समाज बढ़ता गया, समाज बढ़ने पर बहुत सारी आलोचनाएं उन्होंने स्टार्ट हुई, तो इस वजह से भी हमने ना इस धर्म का पतन देखना स्टार्ट किया। तो जैन धर्म में केवल इतना ही है, मैंने आपको सारी बातें बता दी। एक बार फिर से हमने आज क्या क्या सीख लिया बहुत तेजी से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है बज्जी में हुआ था। बज्जी की राजधानी वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जातक वंश के थे। माता का नाम के बारे में हमने बात करी, त्रिशला थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ये बात हमने चर्चा कर ली। हमने आपको बहुत इंपोर्टेंट बात बताई कि वर्धमान केवल अकेले नहीं थे, इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम नंदीवर्धन था। इन्हीं की आज्ञा के बाद जो है इन्होंने जो है गृह की त्याग किया था। ठीक, इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम सुदर्शना था। सुदर्शना का एक पुत्र हुआ जमाली। तो ये जमाली ही ऐसा व्यक्ति था कि जो इनका भांजा भी था, दामाद भी बना इनका, और दामाद के साथ साथ इनका पहला शिष्य बना, और पहला शिष्य के साथ साथ इनका आलोचक भी बना। इनके धर्म के विरुद्ध इसने बात भी उठाई है। हमने ये सारी बात कल आज के लेक्चर में भी बता दी। फिर हमने इनका बताया जन्म इनका कुंडलग्राम में हुआ था। कुछ किताबें 540 बीसी बताती हैं, कुछ 599 बीसी की बात करती हैं, ये ध्यान रखना। इनकी बेटी का नाम अड़ोजा था। अड़ोजा के साथ साथ प्रियदर्शना था जिसकी शादी किससे, जमाली से हुई है। हमने आपको बताया 23 में तीर्थंकर। हमने आपसे बोला 1 से 22 तक तीर्थंकर जो होते हैं वो अनऐतिहासिक है क्योंकि उनका इतिहास हमें सही से नहीं मिला। 23 में और 24 में तो तीर्थंकर है वो ऐतिहासिक माने जाते हैं। उसमें हमने चर्चा करी किस किस की, कि जो पार्श्वनाथ हैं उनके अनुयायी काले रंग का कपड़ा धारण करते हैं। ये सारी बातें हमने सीख ली थी। हमने बताया पार्श्वनाथ ने ही स्कूल वगैरह खोले, यानी संघ खोले, और इन संघों को 4 भागों में डिवाइड करा, यानी 4 भाग जिन्हें हमने गण बोला, और इनमें रहने वाले लोगों को हमने क्या कहा, गणधर बोला। इसके बाद महावीर स्वामी की बात करी। इन 4 जो आपके इन्होंने भाग या गण बनाए, इन 4 की जगह उन्होंने 11 गणों में विभाजित कर दिया जैन धर्म को। ठीक है, ये संघों को हमने बता दिया। हमने आपसे कहा कि जैन धर्म महिला विरोधी नहीं था, और हमने महात्मा बुद्ध में देखा कि वो महिला विरोधी था। बाद में महिलाएं शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जो है महिलाओं के आने से इसकी भी उम्र कम हो गई, बट इन्होंने जो है महिला विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि महिलाओं ने अध्यक्षता की है। ये बात हमने अपने आप में अपने लेक्चर में इस बात की हमने चर्चा कर ली। आगे हमने आपसे कहा कि महिला विरोधी नहीं था। हमने आपसे कहा क्यों? क्योंकि अंग चंपा की जो राजकुमारी रही होगी चंदना, वो उसकी अध्यक्ष भी थी, हमें देखने को मिला। ठीक, एक बार फिर से समझ लें। हमने देखा कि पार्श्वनाथ ने जो है संघ बनाए होंगे। संघ का मतलब स्कूल, उनके 4 भाग किए थे, बट महावीर स्वामी ने उनके 11 भाग कर दिए, पहली बात। दूसरी बात हमने ये देखा कि इन्होंने महिलाओं को भी जो है अपने संघ में शामिल करा, महिला विरोधी नहीं थी। महिलाओं में हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि महिलाओं ने अध्यक्षता की है। जैसे कि अंग यानी चंपा से जो है कि जो राजकुमारी रही होंगी जिनका नाम हमने आपको चंदना बताया, उन्होंने इसकी जो है अध्यक्षता भी की होगी। महावीर स्वामी को हमने वास्तविक संस्थापक माना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो संस्थापक थे। इन्होंने इस धर्म को जो है जन जन तक पहुंचाया है, इसलिए हमने इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में जोड़ा। वो भी बात हमने कर ली। इसके बाद इन्होंने भी 3 रत्न लिए, वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात हमने करी है। अपने आप में जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया होगा तो ज्ञान इन्होंने 11 ब्राह्मणों को सर्वप्रथम दिया है। तो ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी ने जो ज्ञान बांटा है वो 11 ब्राह्मणों को सर्वप्रथम ज्ञान दिया, और कहाँ पे दिया है? वो राजगृह में दिया है। इनकी मृत्यु हमने बताई 72 वर्ष की उम्र में जाके इनकी मृत्यु हुई होगी, और मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई। पावापुरी में जब हुई होगी तो वहां का राजा कौन था? उसका नाम था मलराज शस्त्रपाल करके उसका नाम रहा होगा। उसके साथ साथ हमने देखा इन्होंने जो है क्या विशेषता रही है कि मानवता पर बहुत ज्यादा बल दिया है, कर्म पर बहुत ज्यादा बल दिया है, और 5 तरीके के व्रत बताए हैं। 5 व्रत में अगर आपसे पूछे तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और अपरिग्रह। तो यहाँ तक तो 4 आपके वही है जो पार्श्वनाथ ने बताए थे।
पांचवा और जोड़ दिया जिसका नाम ब्रह्मचर्य हमने बोला है। इसके बाद अगर चर्चा करें तो इनकी मृत्यु के बाद जैन संगतियां हुई हैं, जैसे कि बौद्ध संगति हुई थी 4 महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, ऐसी इनकी 4 के बजाय 2 जैन संगतियां हुई हैं। एक बार फिर से आप समझ लें, हमने आपको बताया था कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है 2 जैन संगतियां की गई हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियां की गई थी। 2 में अगर बात करें तो पहली जैन संगति 323 बीसी में हुई और 298 बीसी तक 25 वर्ष तक चलती रही, जिसका खर्चा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। और वहां पर एक पुस्तक लिखी गई उस जैन संगति में जिसका नाम अंग था। इसके 12 भाग थे, हमने आपको ये बता दिया। ठीक, इसमें अगर अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता इसकी की है स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की होगी। स्थूलभद्र वही व्यक्ति है जिसने श्वेतांबर धर्म चलाया था, इसी जैन धर्म में से, जिसमें हम सफेद वस्त्र करके धारण किया करते थे। ठीक, श्वेतांबर धर्म जो है हमारा, श्वेतांबर जैन धर्म जो चला है वो उत्तर भारत में है और दक्षिण भारत में आपका दिगंबर है। चलाने वाले उसके भद्रबाहु थे, ये बात हमने कर ली थी। दूसरी जैन संगति 512 एडी में हुई, बल्लभी गुजरात में हुई है, ये ध्यान रखना। इसकी अध्यक्षता के बारे में हमने आपको बता दिया था। देवर्दीश क्षमा श्रीमण ने की थी, ये बात हमने पढ़ ली थी। और इसमें जो वो 12 भाग जो पहली बार पहली जैन संगति में किए गए थे, उन 12 भागों को इकट्ठा करके उस पर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम आगम था। ये सारी बातें हमने बता दी थी। इनके प्राचीन ग्रंथों को हम पुब बोलते हैं। पुब के साथ साथ हमने कहा तीर्थंकरों की जीवनी लिखी हुई है, और तीर्थंकरों की जीवनी संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी हुई है, और लिखने वाले भद्रबाहु हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद धर्म को फैलाने वाले व्यक्ति जो होते हैं, इनके अनुयायी जो होते हैं, वो भिक्षु भिक्षुणी और श्रावक श्राविका होते हैं। भिक्षु भिक्षुणी वो होते हैं जो अविवाहित हैं, और श्रावक श्राविका वो होते हैं जो विवाहित हैं। ये बात हमने पढ़ ली थी। पूजा स्थल को हम बसादी या बसदिश बोलते हैं। इनका प्रिय जो अध्यक्ष रहा होगा उसका नाम इंद्रभूति गौतम था। ये सारी बातें हमने बता दी। और इसका पतन का कारण था अतिशय पर बल देना, काया क्लेश होना। ये सारी बात इसकी आपकी इनके पतन की है। और लास्ट बात हमने बताई थी कि इनकी मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है, और निर्वाण जो हुआ था वो दिवाली के दिन हुआ था। दिवाली, दिवाली ना कि दीपावली। आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।